हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम ग्रुप E1 यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। और ये क्वेश्चन विगत वर्षों की परीक्षा प्रश्न पत्रों से पूछे गए थे और वहाँ से मैं इसको चुन करके लाया हूँ इन क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन इस वर्ष की परीक्षा के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 आपने अगर नहीं देखा है, मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और ये पार्ट नंबर 2 है। उस दिन बहुत गर्मी थी, इस वजह से हमने 5 क्वेश्चंस ही लिए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सही है, कोयम्बटूर तमिलनाडु 1937 ईस्वी में। इस क्वेश्चन तक आप सभी ने देखा था। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भोपाल गैस त्रासदी किसके हिसाब से हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किसके हिसाब से हुई थी? ऑप्शन ए आप सभी के सामने मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम आइसोथायोसाइनेट के हिसाब से। और ऑप्शन नंबर डी है एथिल आइसोसाइनेट के हिसाब से। तो हम बताएं कि जो भोपाल गैस त्रासदी है ये 2 से 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक संयंत्र से जो है घटित हुई थी। और इन 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 से 3 दिसंबर यानी रात्रि को समझ लीजिए 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान गई थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं 7th नंबर के क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 है, धात्विक प्रदूषण से होने वाले रोग मिनामाटा। ध्यान दीजिएगा, धात्विक प्रदूषण से यानी मेटेलिक पोल्यूशन से मिनामाटा तथा इटाई रोग जो है वो क्रमशः निम्न धातुओं से होता है। तो निम्न में से कौन सी धातुएं हैं जो मेटेलिक पोल्यूशन मिनामाटा और इटाई जिससे रोग उत्पन्न होता है किससे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है Hg यानी मरकरी तथा Cd कैडमियम। ऑप्शन बी है Pb प्लम्बम तथा Ni निकिल। ऑप्शन सी है कैडमियम Cd तथा Cu कॉपर। ऑप्शन नंबर डी है Hg मरकरी तथा As आर्सेनिक। 3 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आप सभी का कौन सा सही होगा जल्दी से कमेंट करके हमको बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मरकरी तथा कैडमियम। अगर इनके बारे में बात करें, इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो रोग है मिनामाटा और इटाई ये रोग क्रमशः पारा यानी Hg मरकरी कह लीजिए और कैडमियम द्वारा प्रदूषित जल द्वारा होते हैं, पोल्यूटेड वाटर के द्वारा होते हैं। मिनामाटा रोग की यदि मुख्य लक्षणों की बात करें तो इनमें मुख्य लक्षण क्या है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, पक्षाघात हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, अंधापन होता है, बहरापन होता है तथा अंत में मृत्यु हो जाती है। और जो इटाई रोग है इसके फलस्वरूप मुख्य लक्षण अस्थियों में विकार होता है, फेफड़ों और यकृत का कैंसर इत्यादि हो जाता है। तो बड़े ही खतरनाक रोग हैं ये दोनों, जो कि पोल्यूटेड वाटर के द्वारा मेटेलिक पोल्यूशन से होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8वां है, चींटी और रूबिएसी कुल के सदस्यों के बीच साहचर्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑर्निथोफिली। ऑप्शन नंबर बी है एंटोमोफिली। ऑप्शन नंबर सी है मिरमेकोफिली। ऑप्शन नंबर डी है एनीमोफिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आप सभी का सी सही होगा, मिरमेकोफिली। बता दें कि चींटी और रूबिएसी कुल के सदस्यों के पुष्पों के बीच साहचर्य होता है और इस साहचर्य को मिरमिकोफिली या चींटी परागण कहते हैं। यहाँ परागण मुख्यतया
चींटियों द्वारा ही किया जाता है, जिसके बदले में चींटियों को भोजन प्राप्त होता है पुष्पों के बीच रूबिएसी कुल के पुष्पों से प्राप्त होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 9 है एक मूल का उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक मूल का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए है चुकंदर, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है गाजर, ऑप्शन डी है आलू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? अगर आप व्याख्या करने के बाद बता लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। आलू जो है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आलू, ये एक रूपांतरित भूमिगत तना है, जबकि मूली, चुकंदर एवं गाजर मूसला जड़ के रूपांतरण है। मूली तर्करूपी जड़ होता है, चुकंदर कुंभ रूपी होता है और जो गाजर है ये शंख रूपी जड़ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है आलू, क्योंकि ये एक रूपांतरित भूमिगत तना है और ये मूल का उत्पाद नहीं है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है कैरोलस लिनियस ने, ऑप्शन बी है जॉन हचिंसंस ने, ऑप्शन सी है बेंथम तथा हुकर ने, ऑप्शन नंबर डी है ओसवाल्ड टिप्पो ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सही होगा सी, बेंथम तथा हुकर ने। इन्होंने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और इनके वर्गीकरण को मुख्य रूप से हम लोग प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आप सभी को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।